बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मॉडल साइंस कॉलेज। मैं हूं हाफिज़ इफ्तिखार अहमद और आज हमारा कंप्यूटर पार्ट 1 का लेक्चर नंबर है 12। ठीक है, और जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है वो है पॉइंटिंग डिवाइसेस और डिफरेंट पॉइंटिंग डिवाइसेस जो है उसको हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने उसकी डेफिनेशन देखी थी पॉइंटिंग डिवाइसेस की, और उसके साथ एक पॉइंटिंग डिवाइस जो मोस्टली यूज़ होती है माउस, उसको हमने डिस्कस किया था। आज उससे नेक्स्ट जो डिवाइसेस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। इन पॉइंटिंग डिवाइसेस में से काफ़ी डिवाइसेस ऐसी हैं जिनसे आप अच्छी तरह से फेमिलियर हैं, ठीक है, लेकिन कुछ आपके लिए जो डिवाइसेस हैं वो न्यू हैं। तो चले आए आज का जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। नंबर 2 पे जो पॉइंटिंग डिवाइस है उसको बोलते हैं ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल जो है वो बिल्कुल सिमिलर होती है लाइक माउस जो इससे प्रीवियस डिवाइस थी, लेकिन इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसका जो डिज़ाइन होता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि जो माउस था उसके बॉटम पे एक बॉल होती है या लेज़र होता है जिसके हम जो है वो स्क्रीन के ऊपर माउस को कंट्रोल करते हैं। लेकिन इसमें ये होता है कि इसका जो टॉप होती है, टॉप के ऊपर एक बॉल है, उसके बॉटम पे एक बॉल होता है, इसकी टॉप पे एक बॉल है जिसको हम अपने थंब से, फिंगर से, पाम से, किसी भी चीज़ से जो है वो मूव करवाते हैं। जब उस बॉल को मूव करवाएंगे तो उससे जो कर्सर है वो स्क्रीन के ऊपर मूव करेगा जस्ट लाइक इन माउस। और इसी तरह से जिस तरह माउस में बटन्स होते हैं जिससे हम लेफ़्ट क्लिक और राइट क्लिक का काम लेते हैं, तो इसमें भी जो है वो बटन्स मौजूद होते हैं। तो इसको माउस के अल्टरनेटिव के तौर पे यूज़ किया जा सकता है, यानी कि बिल्कुल ये माउस ही है, बस इसकी जो डिज़ाइनिंग है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है कि वो माउस जो है उसकी पूरी बॉडी जो है वो मूव करती है और उसमें आपको फ्लैट सरफेस, प्लेन सरफेस की ज़रूरत होती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें इसकी बॉडी को मूव नहीं करवाना बल्कि इसके ऊपर जो बॉल है उसको मूव करवाएंगे, और इसके लिए किसी प्लेन सरफेस या कोई एक्स्ट्रा सरफेस की ज़रूरत नहीं होती। आप उसी जगह पे जहाँ पे इसको आपने रखा है जो है वो इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चंस से आप इनके डेफिनेशंस जो है वो भी क्लियर कर सकते हैं और इनके जो डिफरेंस हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माउस एंड ट्रैक बॉल। तो ये दो आपके अलग अलग से डेफिनेशंस भी हैं और एक डिफरेंस वाला क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो ये इसकी कुछ डायग्राम इसको आप देख सकते हैं कि ये इसकी जो टॉप है इसके ऊपर एक बॉल होता है जिसको हम मूव करवाते हैं, और इसी तरह से लेफ़्ट और राइट बटन होते हैं, और इनका सेम फंक्शन वही होता है जो माउस में होता है कि लेफ़्ट क्लिक को यूज़ किस लिए किया जाता है और राइट क्लिक को किस लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो डिवाइस है उसको बोलते हैं टच पैड एंड ट्रैक पैड। ये इसके दो जो हैं वो नेम है। ज़्यादातर जो नेम हम जिससे हम फेमिलियर हैं वो है टच पैड। टच पैड जो होती है वो बिल्कुल एक प्लेन सरफेस होती है, उस सरफेस के ऊपर जो यूज़र है अपनी फिंगर्स जो है वो उसको मूव करवाता है, तो उससे स्क्रीन के ऊपर जो कर्सर होता है वो मूव करता है। और जिस तरह इससे पीछे डिवाइसेस हैं ट्रैक बॉल और माउस है, उसमें हमने देखा है कि बटन्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं लेफ़्ट क्लिक और राइट क्लिक के लिए। तो इसमें टच पैड में भी जो है वो बटन्स होते हैं जो कि यूज़ कर सकते हैं लाइक माउस। जिस तरह माउस में उनका वर्क है या ट्रैक बॉल में उनका जो वर्किंग होती है वही जो है वो उनकी वर्किंग टच पैड में है। तो टच पैड जो होता है वो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है नोटबुक कंप्यूटर्स होते हैं, जिसको आम अगर आप या कहना चाहें तो जो लैपटॉप्स हैं, तो लैपटॉप जितनी भी टाइप्स हैं उनके में जो है वो माउस के तौर पे जो यूज़ होता है वो होता है टच पैड। लेकिन अगर आप डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ इनको यूज़ करना चाहें तो ये अलग से इनपुट डिवाइस के तौर पे आप अटैच कर सकते हैं। जिस तरह से माउस कंप्यूटर के साथ अटैच होता है, इसी तरह से अगर आप उसकी जगह पे टच पैड डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसका जो ज़्यादा यूज़ होता है यानी कि ये बिल्ट इन होते हैं लैपटॉप कंप्यूटर्स में। नेक्स्ट जो डिवाइस है वो टच स्क्रीन, जिससे आप जो है वो अच्छी तरह से फेमिलियर हैं और बहुत जो है वो आप इसको यूज़ भी करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन जो है उसको ज़रा देख लें। टच स्क्रीन क्या होती है? टच स्क्रीन जो है वो आपके पास एक सेंसिटिव डिस्प्ले होती है, यानी कि सेंसिटिव स्क्रीन होती है, और उस स्क्रीन के ऊपर जो है वो यूज़र डिफरेंट तरह की जो है वो कमांड दे सकता है बाय यूजिंग हिज फिंगर और स्टाइलस।
दो तरह से हम जो है वो टच स्क्रीन को इनपुट दे सकते हैं, वो फिंगर से और उसके बाद जो है वो स्टाइलस जो है वो अब इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। जो आज से प्रीवियस जो जब ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई थी स्टार्ट में, तो उस वक्त जो टच स्क्रीन थी उनके साथ एक पेन लाइक डिवाइस, यानी कि जिस तरह से ये पॉइंटर है इस तरह की एक स्टिक या डिवाइस मिलती, उसको हम बोलते हैं स्टाइलस। तो दोनों तरह से ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं, फिंगर से भी यूज़ कर सकते हैं और स्टाइलस से भी यूज़ कर सकते हैं। आजकल जो टच स्क्रीन डिवाइसेस यूज़ होती हैं वो मल्टी टच होती हैं। मल्टी टच मीन कि आप जिस तरह से आप उसको इनपुट करेंगे वो उसी तरह से उसको रिकॉग्नाइज करेगी, आइडेंटिफाई करेगी। फॉर एग्जांपल कि अगर हमने किसी चीज़ को स्टार्ट करना है तो उसके ऊपर हम जो है वो वन टाइम क्लिक करेंगे, और इसी तरह से अगर हमने किसी चीज़ को जूम करना है तो दोनों फिंगर से आप इस तरह से उसको जूम कर सकते हैं। दोनों फिंगर जो है वो एट ए टाइम उसको आप एनलार्ज, उसका साइज जो है वो आप एनलार्ज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये होता है मल्टी टच, यानी कि जिस वे में यूज़र इनपुट करता है स्क्रीन जो है वो उसी तरह से उसको रिकॉग्नाइज करती है। और जो टच स्क्रीन है वो ज़्यादातर यूज़ होती है मोबाइल डिवाइसेस में, और इसके साथ साथ लैपटॉप्स और कुछ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, ATM मशीन्स जो है उनमें इनको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंटिंग डिवाइस है ये इसमें ज़रा एक और चीज़ ऐड कर लें कि जो टच स्क्रीन होती हैं उसमें किसी तरह का कोई पॉइंटर का सिंबल नहीं होता। जिस तरह से टच पैड या ट्रैक पैड जो है वो जब हम उनको यूज़ करते हैं तो वहाँ पे एक पॉइंटर डिस्प्ले हो रहा होता है स्क्रीन के ऊपर। नंबर 4 पे जो पॉइंटिंग डिवाइस है वो है पॉइंटिंग स्टिक। पॉइंटिंग स्टिक जो होती है उसकी जो एक शेप है वो बिल्कुल पेंसिल अरेजर की तरह होती है। पेंसिल आपके पास बॉल पॉइंट है या लेड बॉल पॉइंट है तो उसकी जो टिप होती है उसी तरह से बिल्कुल इसकी शेप होती है। ये अलग से कोई एक्सटर्नल इनपुट डिवाइस नहीं होती, बल्कि जो कीबोर्ड होता है उसका जो कीज़ हैं उसके दरमियान में एक डिवाइस के तौर पे हम इसको यूज़ करते हैं। जिस तरह से हमने देखा है कि ये जो 3 डिवाइसेस हैं, माउस है, ट्रैक पैड है और उसके बाद प्रीवियस जो है वो ट्रैक बॉल है। तो इस तरह से ये अलग से डिवाइस नहीं है, बल्कि जो कीबोर्ड की कीज़ होती हैं, जो बटन्स होते हैं, उन्हीं के दरमियान में जो है वो ये डिवाइस होती है। और इस डिवाइस के साथ 2 बटन्स होते हैं जो कि लेफ़्ट क्लिक और राइट क्लिक के तौर पे यूज़ किए जाते हैं। तो जब हम इस डिवाइस को यूज़ करना है, यानी कि स्क्रीन के ऊपर जो कर्सर है उसको मूव करवाना है, तो हमें इस डिवाइस को जो है वो प्रेशर के साथ जो है वो प्रेस करना पड़ेगा, और जिस साइड पे हम अपनी फिंगर को मूव करवाएंगे उसी तरह से स्क्रीन के ऊपर जो है वो कर्सर मूव करेगा, जस्ट लाइक इन माउस एंड ट्रैक बॉल एंड टच पैड। ठीक है, तो ये जितने भी हमने आज डिस्कस किए हैं ये सारे के सारे जो हैं वो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो इससे जो नेक्स्ट डिवाइसेस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर जो है उनमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।